हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। मैं आज आपसे बात करूंगी केवीएस की रिक्वायरमेंट के बारे में कि जो अभी ये न्यूज़ चल रहा है। तो जो केवीएस का न्यूज़ चल रहा है अभी, जो केवीएस की ऑफिशियली वेबसाइट पे आया है चीज़ें, जिससे बहुत ज़्यादा वो मचा हुआ है। तो उस पर क्या है कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड है कि जैसे जो ट्रांसफ़र का है कि मतलब कितने लोग का ट्रांसफ़र हो चुका है, क्या होगा, कैसे क्या होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ट्रांसफ़र होने थे वो हो चुके हैं। अब आगे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को यहीं पर रोका जा रहा है। तो अब जो जितनी बची हुई सीटेड हैं उन पे हम लोग ये कर रहे हैं कि मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आएगी और बम्पर आएगी। अब बात करते हैं कि केवीएस के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि सीटेड जिन लोगों का भी क्वालिफाई होता है वो केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार हम अगर देखें तो केवीएस का जो प्रोसेस होता है गाइस, वो काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी का होता है। अभी आप लास्ट वाली वैकेंसी देखिए तो इतना जल्दी नोटिफिकेशन आया और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम डेट आ गया कि कम पेपर भी बहुत जल्दी ले लिया गया था और सारे प्रोसेस को इतना जल्दी कंप्लीट करके मार्च तक सब कुछ चीज़ें वो हो चुकी थी। उसके बाद फिर फिलहाल ज्वाइनिंग दे जाएगा। तो केवीएस अपने आप में कैसी जॉब है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है। आप सबको पता है कि उसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई भी मामला के कोर्ट में जाने वाला है या फिर कोई भी वैकेंसी फंसने वाली है, कुछ भी होने वाली है। तो जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में केवीएस की वैकेंसी आ रही है। तो अगर अक्टूबर में आ रही है तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आ रही है तो आएगी तो है ही, क्योंकि कोविड से पहले देखिए हर साल केवीएस आता रहा है। बट कोविड के बाद से थोड़ी चीज़ें इधर उधर हुई हैं। बट अभी पिछले साल ही केवीएस आया था। तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल जब मार्च तक कंडक्ट सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग तक हो गया था, तो अब भी क्या होगा कि जब आएगा तो बहुत ही हाल ही में इसका प्रोसेस कराया जाएगा और जल्दी ही जल्दी आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन दे देते हैं या मान के चलिए नवंबर तक नोटिफिकेशन देते हैं तो भी आपका दिसंबर जनवरी तक पेपर होगा। तो अब इसमें जो जिन लोगों का सीटेट अभी जुलाई वाला क्लियर है या फिर जिन लोगों का सीटेट अभी नहीं क्लियर है, बात करते हैं उनके बारे में। तो जिनका सीटेट क्लियर है वो तो अप्लाई कर सकेंगे। बट अभी जिनका सीटेट दिसंबर वाला है, तो 1 मिनट के लिए तो दिसंबर में जिनका सीटेट अभी होने वाला है, तो आप लोग उस पर फोकस करिए, निकालिए सीटेट, ऐसी बात नहीं है। बट अगर अक्टूबर में आ गया नोटिफिकेशन या थोड़ा बहुत करके आप मान लीजिए कि अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक आता है, तो भी आप दिसंबर वाले तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले से जिनका क्वालिफाई होगा वही कर सकते हैं। क्योंकि इसका मैं आपसे पहले बताया कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत ही जल्दी चीज़ें करा ली जाती हैं। और बात करते हैं थोड़ा सा केवीएस के पैटर्न के बारे में। तो पिछली बार देखिए इतने सालों बाद आया था केवीएस और किसी को ये नहीं पता था कि पैटर्न चेंज हो जाएगा। बट सडनली सामने आ गया कि एक तो बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम डेट आ गया और उसके बाद पैटर्न भी चेंज था। और पैटर्न चेंज था तो क्या था कि मतलब सब लोग अनुमान लगा रहे थे, कोई कि ग्रामर पढ़ के गया था, हिंदी का मतलब ग्रामर हम लोग पढ़ के गए थे। और उसमें क्या हुआ था कि एनसीईआरटी के स्टोरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारा। तो बहुत तरीके से पैटर्न चेंज हुआ था। सीडीपी तो पूरा का पूरा चेंज ही किया था। सीटीवी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। गाइज मेरा पिछली बार ये होता है कि केवीएस के एग्जाम के 10 दिन पहले मेरी बहुत तेज़ तबीयत, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से मेरा केवीएस कुछ ही नंबरों से रुक गया था, नहीं हो पाया था। तो मैं आप सबसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव रही और आगे अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन आता है या थोड़ा अक्टूबर से डिले करके भी आता है, तो भी अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, सिलेबस समझेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका ये जो है ना वो फंसने वाली भर्ती नहीं होती है वैकेंसी कभी भी केवीएस की। तो आप एक बहुत ही अच्छे वे में अगर तैयारी करेंगे और अगर आ गया, सडनली आ गया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि एक ये होगा कि हाँ अब आपकी जॉब सिक्योर हो गई। अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस पे भी अपडेट देखते रहिए कि कैसे क्या हो रहा है। और जिन लोगों का भाई केवीएस वो सीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो लोग प्लीज़ अच्छे से दिसंबर के सीटेट की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट आपके हाथ में केवल प्रिपरेशन है सारी चीज़ों का। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। कभी मत सोचिए कि मतलब ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। अभी देखिए बिहार की भर्ती आ रही है, ठीक है, बिहार में वो कर दिया गया है, तो ये मत भटकिए। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट तो करना ही नहीं है कि डिमोटिवेट करने से होगा क्या। पॉजिटिव देखिए कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मानते हैं यूपी की वैकेंसी इतने दिनों से नहीं आ रही, तो अब पॉजिटिव कुछ चल रहा है। अगर केवीएस इतने सालों से नहीं आया, तो पिछली बार देखिए केवीएस आया ना और हाल ही में सारा प्रोसेस कराया गया। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हर चीज़ों से निकालिए और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन करिए और अगर आ जाता है नोटिफिकेशन जल्दी ही जल्द, तो जल्दी एग्जाम डेट भी आ जाएगा और अच्छे से आप प्रिपरेशन करे रहेंगे तो आप एक टीचर बहुत अच्छे से आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहेगी तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। और अगर मेरी जानकारी थोड़ी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।